ये हमारा देश अध्यात्म प्रधान है। व्यक्तिगत कामनाओं से छुट्टी पाकर समष्टि के भले के लिए कुछ करना। यद्यपि परमात्मा के विधान में कुछ व्यक्तिगत सुख लेते हुए भी उस सुख के साथ सृष्टि का विकास करना, जैसे शादी। आपको भी सुख का अनुभव होता है और सृष्टि चलती, लेकिन उस सुख का दुरुपयोग होने लगता है जब उसकी आवश्यकता नहीं और हमारी शक्ति व्यर्थ नष्ट होती। इसी तरह भोजन बहुत आवश्यक है, शरीर की रक्षा होती है और स्वस्थ रहकर हम इस सृष्टि में काम करते हैं। शरीर यद्यपि सदा रखने के लिए नहीं है, पर सुरक्षित रहेगा तब तक हम काम करेंगे। लेकिन उसी खाने के कारण लाखों लोग बीमार हैं। काम बुरा नहीं है, पर वो एक रोग भी है। भोजन आवश्यक है, भूख एक रोग है, भोजन उसकी दवा है, पर दवा भी वही खाई जाती है जिस रोग में जो आवश्यक हो, जितनी आवश्यक हो। इसी तरह हमको भगवान ने बल दिया है, उस बल का उपयोग स्वयं अपने भोग में नहीं करना चाहिए। उपनिषद कहता तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृह कशसि धनम। असल में व्यक्तिगत सुख भोग की लिप्सा में ही हम चोर बनते हैं, अत्याचारी बनते हैं, महत्वाकांक्षी होकर देश हित को, समाज हित को भूल जाते हैं। आप रामदेव जी का जीवन देखते हैं, कम से कम महामूर्ख भी देख सकता है कितने प्रसिद्ध हैं, पर कितनी विनम्रता है। लोगों को लगता है विनम्रता से हम छोटे हो जाएंगे। राम अपने समय पर वो नमस्कार करते, सम्मान देते, पिता की आज्ञा में जंगल चले जाते। राम का कुछ बिगड़ गया है। हम इतने नासमझ हैं कि जिससे कुछ बिगड़ता नहीं उसमें भी बिगड़ना अनुभव कर रहे हैं। जिससे कुछ मिलना नहीं उसे हम मिला समझ रहे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं अविद्या क्या है? जिसमें सुख नहीं है सुख समझना, जो मैं नहीं हूं उसे मैं समझना। असुचि में सुचि बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि, और जो मैं नहीं अनात्मा में आत्म बुद्धि। और अनात्मा में आत्मा बुद्धि करके स्वार्थों में हम मर रहे हैं, उसके लिए मर रहे हैं। अभी बात करते हुए कहीं से आ रहे थे, अभी भी इस युग में भी हजारों बूढ़ों को हम मिला सकते हैं जो ये कहेंगे हमें मरने से बचने की दवा नहीं चाहिए, हमारा भविष्य रहे, हम दुर्गति को प्राप्त ना हो, हमारी सद्गति हो। वो नहीं कहते हमारा शरीर न छूटे। जिस शरीर को बचाने के लिए आज की संस्कृति में हम भूल गए अध्यात्म को, शरीर के बचाने में अपना सब लुटाते रहे। आखिर वो होगी, उस सत्य को क्यों नहीं स्वीकारते? अभी चावला जी ने कहा था कि उन्होंने अपना कर्तव्य करके विदेशों में जाकर अपनी कुर्बानी दे दी। हम छोटे से मैं की, अहंकार के कारण थोड़ा सम्मान न मिला तो हम देश का नुकसान करते हैं, पार्टी का नुकसान करते हैं, अपने संगठन का नुकसान करते हैं, अपनी संस्था आश्रमों का नुकसान करते हैं। हमने अपने गुरुओं की हत्या करने वाले चेले देखे। क्या है सब? असल में
पशु को ठीक करने की जरूरत नहीं है, गधे कुत्तों को ठीक करने की जरूरत नहीं है। ये दिमागदार मनुष्य जो है, इसको यदि ठीक नहीं किया जाएगा तो ये अपना भी बेड़ा गर्क करेगा और देश का भी करेगा। कुछ मिला नहीं, तमाम लोग नशे के शिकार हैं। क्या मिल गया है? गलियों में पड़े हैं, घर बर्बाद है, नशा नहीं छोड़ सकते। पर व्यापारी लोग या अपने लाभ के लिए नशा भी बेचते हैं, उसकी महिमा भी गाते हैं। हमने इसी तरह बहुत चीजों का प्रचार किया जाता है जिससे बच्चों की जिंदगी खराब होती है। कई गाने वाले ऐसे भजन बोलते हैं जिससे बच्चों की जिंदगी बनती है, कई ऐसे भजन बोलते हैं कि बनती जिंदगी भी बिगड़ जाती है। तो मैं इतना ही कहूंगा, हमारे यहाँ बोलते हैं कि संतुष्टः सततम योगी। योगी संतुष्ट रहता है, योगी के जीवन में समता रहती है, हर्ष और विषाद, लाभ और हानि। और अंत में एक बात जरूर कहूंगा, ऐसे योगी को जो आत्मतृप्त है, आत्मतृप्तस्य मानवा संतुष्टा सततम, फिर उसके लिए क्या है? कहते न कस्य कृतेनार्थो न कृतेने कश्चन। उसका अपने लिए कुछ करने से प्रयोजन नहीं रह गया। उसे पता है करें तब भी कुछ नहीं मिलना, 2 दिन का एक सपना, थोड़ी देर का एक ख्याल और चले जाना। क्या करे वो, क्या प्राप्त करे? धन पद प्रतिष्ठा रहती क्या है? इसलिए वो कुछ पाने के लिए कर्म नहीं करता, और कुछ मेरा चला जाएगा इसलिए कर्म नहीं छोड़ता। अर्जुन कर्तव्य छोड़ने को तैयार है कि मुझे स्वर्ग न मिलेगा, मैं नरक चला जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं गीता के अनुसार, गीता योग ग्रंथ है। भक्ति योग, ज्ञान योग, अनासक्ति योग, निष्काम कर्म योग, योग ही योग। इसलिए हर अध्याय योग है। यहाँ तक दुख में आत्महत्या करने के बजाय शोक में गीता सुने, तो शोक भी, पश्चाताप भी, विषाद भी योग बन सकता है। कोई आदमी असफल होकर साधु बन जाए, एक जाकर डूब के मर जाए, दोनों में बड़ा फर्क है। इस विषाद का भी सदुपयोग कर सकते हो। अपमान हुआ, घर से निकल गए, तो निकल करके डूब के क्यों मरो? साधु बन जाओ तो तुम औरों को तार दो। पर मूर्खों को मरना ही अकेला रास्ता दिखता है, या कर्म करने वाले को स्वार्थ दिखता है। भगवान कहते किसी फल या कुछ पाने के लिए कर्म नहीं करना, फल का हेतु ही नहीं बने, अर्थात फल पाने के लिए अंदर जगह ही ना हो। मैं इतना तृप्त हूं कि मुझे चाहिए क्या? फल की आवश्यकता है जो भूखे हैं, अशांत है, दुखी है, अज्ञानी है। इसलिए भगवान चाहते हैं आप तृप्त हो जाओ, कर्म करो। और ये भी कहते हैं न कस्य कृते नार्थ, न कृते नेह कस्य। कर्म छोड़ने की भी जरूरत नहीं, करने की भी नहीं। ऐसा समता में प्राप्त व्यक्ति, खड़ा व्यक्ति ही विश्व कल्याण के लिए उपयुक्त होता है। रामदेव जी को क्या चाहिए? देखो, सोचने लगो। भगवान कृष्ण अपना उदाहरण देते हैं, ये अपना नहीं देते तो हम इनका दे देते। भगवान कृष्ण अपना उदाहरण देते हैं कि मुझे तीनों लोकों में क्या अप्राप्त है, किस पाने के लिए मैं कर्म करता हूं। कृष्ण कहते हैं मुझे कुछ पाना नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। और लोग पाना भी चाहते हैं तब भी आलसी कर्म नहीं करते। स्वस्थ रहना चाहते हैं, प्राणायाम नहीं करते। स्वस्थ रहना चाहते, धनी बनना चाहते हैं, ईमानदारी से परिश्रम नहीं करते। मुक्त होना चाहते, ईमानदारी से योग या अध्यात्म की विद्या नहीं पढ़ते।
हम ईमानदारी से मोक्ष चाहते थे, उसमें श्रम किया, गीता समझी, उपनिषद समझा। अब हम बताएं मुक्ति से मुक्त हो गए, अभिप्राय समझे, अब हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। एक नीति का वचन है, केचित भुक्ति मिच्छन्ति, कोई कोई भोग चाहते ये मिल जाए ये मिल जाए। केचित भुक्ति मिच्छन्ति मुक्ति मिच्छन्ति चापरे, कुछ लोग मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति भुक्ति निराकांक्षी विरलो ही महाशया। कोई ऐसा महाशय महापुरुष जिसे मुक्ति भी नहीं चाहिए और भोग भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? ये दुखी प्राणियों की सेवा करने का अवसर चाहिए। तो ये एक अवसर है जो ऋतंभरा जी ने शुरू किया, वो तो करेंगी। कोई देखो, गिलहरियां पुल बनने में पानी में गीली होके बालू में लौटकर बालू पहुंचाकर गिलहरियां संतुष्ट। जितनी आप में शक्ति है उतनी ईमानदारी से लगा दो, आप निर्दोष हो। हम जो कर सकते हैं उतना करें, जो नहीं कर सकते। गीता, कोई माँ अपने बच्चे को सुबह उठकर ये नहीं कहती कि देख चिड़ियां उड़ती हैं तू भी उड़। ये जरूर कहेगी देख सारे जीव जंतु जग गए, तू क्यों सोया है। सारे जीव जंतु प्रकृति के नियम से चलते हैं, तू क्यों विकृति का रास्ता पकड़ रहा है। पकड़ नहीं है तो प्रकृति नहीं तो संस्कृति की तो पकड़, पर विकृति का रास्ता क्यों पकड़ता है। जानवर प्रकृति पर चलते हैं, तू बुद्धिमान है तो पशुओं से भी श्रेष्ठ जी के तो दिखा, पर पशुओं से बदतर जीवन होकर क्यों दिखाता है। और मैं तो ऋतंभरा के बच्चों को कहता हूं कि कितने भाग्यशाली हैं, भले किसी दुर्भाग्य से उनका कहीं जन्म हुआ होगा, ऐसे माता पिता मिल गए होंगे, ऐसी जगह जन्मे जो माता पिता से वंचित हुए। कृष्ण भगवान किसी कारण से माता पिता से वंचित हुए ना, पर उसे ऐसे माता पिता मिल गए। तो मैं उन वंचितों को कृष्ण ही समझता हूँ, जिनको ऋतंभरा जैसे संजय जैसे लोग मिल जाते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि अब हम मर जाएं तो वात्सल्य ग्राम में पहुंचे। हाँ, एक आध की शादी हमने कराई, अभी अभी रसिया वालों की शादी हरिद्वार में कराई, तो उनको जो 7 और 5 वचन लिए जाते हैं, जब रसियन को दिलाए तो कई रसियन कहते हैं कि यदि पहली वाली छूट गई है तो अब शादी हम भारत में करें, क्योंकि यहाँ पहले ही वचन ऐसे लिए जाते हैं कि ऐसे नहीं मिलना, ऐसे नहीं, ये नहीं पीना, ये नहीं खाना, ऐसे के बीच नहीं जाना। वो दोनों कहते हैं मैं तुम्हारे बाएं अंग में आने को तैयार हूँ, वो भी कहता है यदि ये मान लो तो तुम्हें मैं बाएं अंग लेने को तैयार हूँ। आजकल तो कोई पूछना चाहिए नहीं, कोर्ट में या रोड में लव मैरिज हो गई और जिस दिन प्यार कम हो गया, लड़ाई हो गई, उस दिन तलाक हो गया कोर्ट में जाकर। किससे कौन पूछता है। पहले अपने पिता की दूसरी शादी के लिए भीष्म प्रतिज्ञा कर ले, माता पिता की समस्या को हल राम करते। आज हम ऋतंभरा बार बार कहती है कि पहले के लोग समस्या का समाधान बनते थे, आजकल के लोग हर जगह समस्या बनते हैं। कई बूढ़ों से तो हम डरते कि आश्रम में आ जाए तो समस्या ही न बन जाए। हम सोचते नहीं कि हम बुद्धिमान बने हैं समस्या के समाधान के लिए। हम धर्म का आचरण करते हैं, धर्म देखो समस्याओं का समाधान है, धर्म समस्या बनने लगा। बुद्धि समस्या के समाधान के लिए, बुद्धि व्यक्ति से, और बुद्धि हमें समस्या पैदा करती है। इतने बुद्धिमान ना होते तो इतने खराब तुम ना होते। बुद्धि ने खराब किया। जानवर इतने कहाँ खराब हो, कोई इतना बेईमान जानवर बताए। इसलिए
ऋतंबरा के कारण एक विकलांग मंद बुद्धि का भी स्कूल है। तो मैंने कहा कि मंद बुद्धि वालों को तो घर वालों ने भेज दिया, बेचारे आ गए और उनको अपन लोग पाल रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये तीव्र बुद्धि वाले को माँ बाप भी कहे सत्संग में चले जाओ तो जाएंगे ही नहीं। कहते हम नहीं मानते ही नहीं, चीजों पे विश्वास ही नहीं करते, बताओ इनका क्या बनेगा। एक दो उदाहरण नहीं है, ऐसी हजारों घटनाएं हैं। एक बार ग्वालियर में मैं जेल में गया प्रवचन करने, जेलर ले गया। जेल में तो 2 बार गए, एक बार गहुओं के नाम से गए, एक बार जेल में सुनाने गए। 2400 कैदी। मैंने सबसे पहले कहा तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब लोग समझेंगे क्या? मैंने कहा तुम भाग्यशाली हो, जेल में हो। मैं आया तो जेलर के कहने से सबको बैठना पड़ा और मैं अच्छी बातें सुनाकर तुम्हारा जीवन बदलूंगा। तुम बाहर होते तो अखबार में पढ़ के ना आते, माँ बाप के कहने से ना आते, इसलिए जेल ही ठीक। अब पशु खराब हो बांध दो, ज्यादा खराब पशु को बांध देते, मुश्किल लगाते, तुम्हें क्या लगा दे। ऊंट को नकेल, हाथी को अंकुश, घोड़े को लगाम, बैल को नथ, सब जानवरों का इंतजाम है, इस आदमी का क्या करें। हम चाहते रामदेव जी कुछ कर रहे। हाँ, तो हम चाहते। और एक बात और, ऋतंबरा जी ने बच्चों को जिनके तुम मालिक नहीं हो, एक तो तुम्हारी कोई सुनता भी नहीं, तुम्हारे बच्चे, अब बच्चे तुम्हारे सुनते नहीं, और कभी कभी देखो संतों की तुम्हारे सुन लेते, तो संत ना है। देखो तुम बाप हो, रामदेव बाबा है, बाबा माने बाप के बाप। हमारे यहाँ बाबा वही होता है। तो देखो वैसे घर में चाहे बाबा की कोई न सुने, क्योंकि उनके अंदर कभी चिढ़ आ जाती, रोज रोज सुनाते, ये समय समय पर सुनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा आप सुन लेते। और देखो तुम बाबा की सुनने लग जाओ तो देखो बहुत अच्छा बने। ये वानप्रस्थ है क्या? जब लड़कों की शादी हो जाए, वो बाप बन जाए तो बाबा बाबा बन जाए, अर्थात घर छोड़। फिर क्या करे, वो बाहर के लोगों को समझाए, क्योंकि घर वाले सुनेंगे नहीं, घर के लोग सुनते नहीं। इसीलिए साधु बन जाओ तो बूढ़ों की भी इज्जत बढ़ेगी, तुम्हारी बात की वैल्यू बढ़ेगी, घर वाले तो तुम्हारी सुनने वाले हैं। इसलिए आओ मैदान में, ऋतंबरा बूढ़ों का भी इंतजाम कर रही है। हाँ अच्छे बने। अब देखो ऋतंबरा की कथा होनी है, आज समापन दिन है। मैं सोचता हूँ इस दुनिया के दुखों को बिना उपनिषदों के उस अध्यात्म की जा नहीं सकता। क्यों? मृत्यु को कौन हटाएगा? न साइंस हटा सकती है, न तुम्हारी ताकत हटा सकती है, न आपके गार्जियन हटा सकते हैं। मृत्यु के दुख को यदि कोई हटा सकता है तो उपनिषदामृत ही हटा सकता है, वैदिक साहित्य ही हटा सकता है। और ये दुख यही तेजिता सर्गो ही शाम सामने स्थित मना, मन समता में हो गया, लाभ हानि जय पराजय बराबर। कैसे? उस सत्य को प्राप्त करके। इतना समझाने का अवसर नहीं है। सत्य में प्रतिष्ठा हो जाए तो उसके राग द्वेष नहीं रहते। हमारे यहाँ सत्य की प्रतिष्ठा, अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए तो पशु भी बैर का त्याग कर देते। इसलिए हमारे रामदेव जी की अहिंसा में प्रतिष्ठा है, इसलिए काफी दुनिया के लोग इनको प्यार कर रहे हैं। जिसके अंदर राग द्वेष होता है कई लोग नहीं मानते, पर फिर भी कोई इतना पागल आ जाता है जो अहिंसा वालों का भी मर्डर करता है, जलने लगता है। पागलों का क्या ठिकाना। और आदमी यदि थोड़ा अहंकारी हो,
थोड़ी छोटी घटनाओं से प्रभावित तो उस पागलपन में ही कई माता को मार देते, पिता को मार देते, छोटे छोटे बच्चों को मार डालते। अखबार तो आजकल इसी से रंगे। यदि अखबार भी कोई अच्छा समाचार छापने को चाहें तो ऐसे संतों का प्रचार करें जिससे अखबार को कुछ अच्छा मटीरियल मिलने लग जाए। इनको वही चीजें छापने को मिलती है। थोड़ा इंटरेस्टेड भी उन्हीं में है ये अखबार वाले। और प्रचार होता क्या है, कहते हैं एक आदमी को काट लिया, कौन छापेगा? यदि कोई कुत्ते को काट ले तो अखबार छापे। माने अखबार वालों को ऐसी न्यूज चाहिए जो हाँ अजीबोगरीब हो। समाज के अरे कहते रोज बोलते ही रहते हैं समाज की बात। मुझे तो डर लगता है कुछ दिनों में प्राणायाम भी लोगों को न लगने लगा दे तो सब कोई करता है। ये तो जानती है। कल अभी इन लोगों से सीखे हुए इनके यहाँ से ट्रेंड वो नरेंद्र पुरी है, रुड़की यूनिवर्सिटी के, वो कल हमारे यहाँ सुबह सुबह का क्लास उनका मैं वहां से सीखा है, उन्हें टाइम दिया तो कराया। तो बहुत लोग कुछ दिनों में कहेंगे अरे वो तो हमने भी देख लिया टीवी। असल में कुछ चीजें प्रैक्टिकल करने से लाभ होता है, केवल सुनने से नहीं। और वेदांत भी अध्यात्म भी केवल सुनने का नहीं, बुद्धि में जब हमारा जीवन बन जाए। इसलिए सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह इनमें प्रतिष्ठा हो जाए तो फिर देखो निर्भय समाज का निर्माण हो, अच्छा समाज का निर्माण। कोई क्रोध नहीं, काम नहीं, लोभ नहीं, भय नहीं, इनसे मुक्त हो। इसलिए अब हम यही करेंगे, आपसे आशा कि देखो धर्मो रक्षति रक्षति, घोड़ों के चढ़ने की व्यवस्था इन्होंने कर दी बच्चों को, और कूदने की, दौड़ने की, नाचने की, खेलने की, पढ़ने की, हर तरह की व्यवस्था की। पर हमारे यहाँ लोग देखो नाचते थे, पर नाच भी सांस्कृतिक था। आजकल सांस्कृतिक कार्यक्रम भी असांस्कृतिक हो गए। सांस्कृतिक माने इसमें हमारी संस्कृति भी रहे और हर तरह की बुद्धि का विकास हो, युद्ध शक्ति का विकास, नृत्य शक्ति का, हास्य शक्ति का, विनोद। राजाओं के यहाँ हंसाने वाले कवि रहते थे, तो सबका सदुपयोग। महर्षि अरविंद ने कहा कि हर विद्या का उपयोग हो, सदुपयोग। लेखन शैली है तो अच्छे चीज लिखो, कविता अच्छी आती है, अच्छा गाओ, नाचना कूदना आता है तो ऐसा नाचो कि नाच कर लोगों की कुंडली जग जाए। मीरा नाचती है, चैतन्य महाप्रभु नृत्य में भगवत रूप हो जाते हैं। अर्थात हर विद्या का सदुपयोग हो जाए। भगवान तो चोर थे, हाँ झूठ बोलते, लेकिन कहाँ बोले, कोई स्वार्थ के लिए। तो देखो आप अपनी बुद्धि का उपयोग राष्ट्र में करें, अच्छे काम में करें तो वही महान हो जाता है। एक बार देखो भगवान के अंदर युद्ध की सामर्थ्य है और अर्जुन को युद्ध के लायक बना रहे हैं, कायर नहीं बना रहे। गुरु गोविंद सिंह लड़ना सिखा रहे हैं अन्याय के खिलाफ। ये देखना है हमारी शक्ति लग कहाँ गई, अपने स्वार्थ में या परमार्थ में। तो एक ही बात कहकर कि अपने सुख के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, तुम तो आत्मानंद में निमग्न हो, अंतर का आनंद लो और शक्ति का समाज में निर्माण करो। यह तो विदय निश्चय सिद्धि सधर्म। तो इतना कहकर समाप्त करते हैं और कथा में भी देरी नहीं होगी। आशीर्वाद लें इनको आने में। देखो फ्लाइट से नहीं आए तो कार से इतना देर में आ पाए। हमारे राजनाथ सिंह जानते हो, वो जल्दी जल्दी आए, फिर जा न पाते तो जल्दी भागना पड़ा, हेलीकॉप्टर से आए। तो वही आजकल ऊपर उड़ना मना है किसी टाइम पर। तो देखो हाँ, तो ऐसी दिक्कत। एक बार रामदेव जी आए, वो जहाज आगे उतरने न दें इंदौर में, तो कहीं उतरे, फिर कार से आए। देखो आपके लिए नहीं तो क्या है, अब तो चाहें तो आराम से पड़े रहे सेठों की तरह। हाँ क्या जरूरत है,
इस राष्ट्र के लिए सब कुछ लगा दो। अब कर्मयोग हम किसे मानते? थोड़ा सा तकलीफ भी हो तब भी कर्म को तैयार रहे, वो कर्मयोग, डरे नहीं। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि शुभ कर्मन थे कबहू न डरा। वैसे अभी तक कथावाचक क्या कहते हैं? बुरा काम होता है जिसमें डर लगता है, शुभ कर्म से डर नहीं लगता। पर गुरु गोविंद सिंह कहते हैं मैं शुभ कर्मों से न डरूं। अर्थात अच्छे कर्मों में, सच्ची बात बोलने में, देश का हित करने में भी कई समस्याएं, कई मारने को तैयार हैं। तो कहते हैं अच्छे काम से मुझे डर नहीं लगे, मैं ये भगवान से, देवी से चाहता हूँ। ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप डरे नहीं, थोड़ा सा कष्ट ही होगा तो क्या है, कष्ट से क्या डरना। अच्छा काम करके एक चमड़े का सिक्का चला गया, थोड़ी देर के लिए राज्य मिल गया, तुम्हें भी थोड़ी देर को कोई सत्ता ही मिल जाए तो ऐसे काम कर जाओ जो युग युग तुमको याद करे कि हमारे लिए रास्ता बना गए, ऐसी संस्कृति दे गए। तुम बच्चों को बना के जाओगे, तुम भी नरक जाओगे, तुम्हारे बच्चे तो जाएंगे। इसलिए अच्छे रास्ते पर चलना सिखाओ। ओम शांति शांति शांति।